मधुबनी के पत्रकार की निर्मम हत्या के विरोध में दरभंगा में पत्रकारों ने निकाला कैंडल मार्च, हत्यारों को फांसी देने की मांग की। मधुबनी के पत्रकार बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश झा की हत्या के बाद राज्यभर में पत्रकारों में उबाल है। दरभंगा में भी बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन से जुड़े पत्रकारों ने रविवार की शाम चंद्रशेखर झा आज़ाद चौक से भोगेंद्र झा चौक तक कैंडल मार्च निकालकर इस हत्याकांड का विरोध किया। इस दौरान पत्रकारों ने अविनाश झा को इंसाफ दिलाने और हत्यारों को जल्द गिरफ्तार कर उन्हें सजा दिलाने की मांग की। बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के दरभंगा जिला अध्यक्ष अमरेश्वरी चरण सिन्हा ने कहा कि मधुबनी के पत्रकार की हत्या की घटना बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि कैंडल मार्च निकालकर वे अविनाश के हत्यारों की गिरफ्तारी और उन्हें सजा दिलाने की मांग करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पत्रकार की हत्यारों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई नहीं की जाती है तो बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करेगा। कैंडल मार्च निकाला गया है। मधुबनी में हमारे पत्रकार भाई की हत्या हुई है और अभी तक बिहार सरकार हो या जिला प्रशासन हो, किसी ने भी इस मामले में गंभीरता से इस चीज़ को नहीं लिया है। आज पत्रकारों को अपना दायित्व निर्वहन करने में जान की कीमत चुकानी पड़ती है। हम इन बातों की भर्त्सना करते हुए बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की ओर से मांग करते हैं कि अविलंब हत्यारों की गिरफ्तारी हो और उस पर मुकदमा चलाया जाए, अन्यथा हमारी ये लड़ाई राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर आगे बढ़ेगी। आज हम लोग सांकेतिक रूप से कैंडल मार्च निकाल करके अपना प्रतिरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। अपना शुभ परिचय अमरेश्वरी चरण सिन्हा, अध्यक्ष बिहार श्रमजीवी पत्रकार अविनाश झा की हत्या हुई है और पुलिस और प्रशासन ये जानते थे, कई सालों से वे आंदोलन कर रहे थे फर्जी अस्पतालों और जांच घरों के खिलाफ, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई। उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उनके शव को जला दिया गया। उसके विरोध में आज हम लोग दरभंगा के चंद्रशेखर आज़ाद चौक से लेके भोगेंद्र झा चौक तक ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और मधुबनी जिला प्रशासन, जिला पुलिस और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये संदेश देना चाहते हैं कि पत्रकारों की हत्या बर्दाश्त नहीं है। पत्रकार समाज के लिए काम करते हैं तो उन्हें मारना बंद किया जाना चाहिए और अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस मामले का स्पीडी ट्रायल चलाया जाना चाहिए और अपराधियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। यही हमारी मांग है। विजय कुमार श्रीवास्तव, सचिव श्रमजीवी पत्रकार यूनियन दरभंगा। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्नातक प्रथम खंड की परीक्षा जो 15 नवंबर को होने वाली थी, उसे अपरिहार्य कारणवश स्थगित कर दिया गया है। रविवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग द्वारा एक पत्र निकाला गया है, जिसमें बताया गया है कि जो स्नातक प्रथम खंड की परीक्षा 2021 दिनांक 15 नवंबर को जो होने वाली थी, उसे अपरिहार्य कारणवश स्थगित की जाती है और स्थगित परीक्षा को 26 नवंबर को पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्र एवं समय पर ली जाएगी। इस बात की जानकारी सभी महाविद्यालय एवं अधीनस्थ कर्मचारी एवं पदाधिकारियों को परीक्षा विभाग के द्वारा भेज दिया गया है, ताकि इससे संबंधित कोई भी पदाधिकारी एवं छात्र छात्राओं को इसके लिए परेशानी का सामना न करना पड़े और सूचना ससमय सभी को मिल सके। डीडीसी ने किया बाल अधिकार संरक्षण सप्ताह के तहत आयोजित बाल दरबार कार्यक्रम का उद्घाटन। 14 नवंबर को बाल गिरी व पर्यवेक्षण गिरी दरभंगा में 14 नवंबर से 20 नवंबर तक चलने वाली बाल अधिकार संरक्षण सप्ताह के तहत आयोजित बाल दरबार कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन कर उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षक इकाई
नेहा नूपुर, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मोहम्मद जावेद आलम एवं सहायक समाहर्ता अभिषेक प्लासिया द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त तनेश सुल्तानिया ने कहा कि हमें चाचा नेहरू व देश के अन्य महान व्यक्तियों से प्रेरणा लेकर देश का उज्जवल भविष्य बनाना है। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मोहम्मद जावेद आलम ने बच्चों को सत्य व अहिंसा का मार्ग अपनाने एवं देश की एकता व अखंडता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की प्रेरणा दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा 45 दिनों से चल रहे कार्यक्रम का किया गया आज समापन। पैन इंडिया जागरूकता कार्यक्रम एवं आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय दरभंगा के द्वारा प्रभात फेरी लहरियासराय कोर्ट परिसर से निकाला गया। इस प्रभात फेरी में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम, दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज SM, SSP बाबूराम शामिल हुए। वहीं प्रभात फेरी में शामिल कोर्ट के कर्मी के साथ साथ निजी स्कूल के छात्र भी शामिल थे। प्रभात फेरी रथ को पहले कोर्ट परिसर में झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं प्रभात फेरी में शामिल होने के उद्देश्य को बताते हुए पैन इंडिया लीगल जागरूकता के तहत 45 दिनों का कार्यक्रम चल रहा था, उसका आज समापन हुआ। 45 दिनों के कार्यक्रम में डोर टू डोर जागरूकता फैलाया गया, लोगों को विधि से संबंधित कानूनों के बारे में समझाया गया और जागरूक किया गया। आज पैन इंडिया ऑडिट लीगल अवेयरनेस के तहत जो 45 दिनों का जो हम लोगों का प्रोग्राम चल रहा था, उसका आज समापन है और हम लोग इस बीच डोर टू डोर लीगल अवेयरनेस वैन मोबाइल से लोगों को विधि से संबंधित कानूनों के बारे में लोगों को बताया, उनको जागृत किया, DLSA का स्ट्रक्चर के बारे में बताया। आज हम लोग उसी कार्यक्रम के तहत आज हम लोग का एक प्रभात फेरी निकल रही है, जिसमें हमारे जिलाधिकारी, जिला जज साहब और बाकी ऑफिशियल प्रशासन के और हमारे कोर्ट के न्यायिक पदाधिकारी सब शामिल हो गए हैं। देखिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 45 दिन के जो कार्यक्रम चला था, इसका अंतिम दिन है। आज प्रभात फेरी निकाली गई है, इसके माध्यम से जन जागरूकता फैलाई जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार का दायित्वों के बारे में और लोगों का जो फ़ायदा पहुंच सकता है, छोटे छोटे मामलों के लेकर के जो केसेस हो जाते हैं उससे बचने का, उसके दूसरा फोरम हम लोगों के पास जो भी हैं, चाहे वो पंच सरपंच से लेकर के लोक अदालत, ये सबको भी उपयोग करके जल्द से जल्द आम जनताओं का, जुडिशरी का समय बचत कराने और लोगों का जो हक है उसके बारे में भी जागरूक करने का काम इन जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से किया गया है। इसका अंतिम दिन आज है, इसके माध्यम से जागरूकता रथ निकाली गई है। इसमें जिला न्यायाधीश महोदय, SSP साहब, हम सभी लोग उपस्थित हैं और हम लोग मीडिया के माध्यम से भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो। धन्यवाद। आज़ादी का अमृत महोत्सव जन जागरूकता कार्यक्रम का आज अंतिम दिन है। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा प्रभात फेरी का आयोजन किया गया है, ताकि आम लोगों को जन जागरूक किया जा सके, लोगों में इस बात का प्रचार प्रसार किया जा सके कि पुलिस और कोर्ट में जाने वाले बहुत सारे मैटर ऐसे हैं जो बहुत छोटे नेचर के होते हैं और उनको FIR दर्ज करने के पहले की स्टेज पे ही निपटाया जा सकता है। इसके अलावा काफ़ी लोग ऐसे हैं जो गरीब लोग हैं, जिनको न्यायिक व्यवस्था में न्याय पाने के लिए काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है, जिसके लिए वो सक्षम नहीं है। तो DLSA के स्तर पर ऐसे लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। तो इन सब बातों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने का इस कार्यक्रम का उद्देश्य है और आम लोगों से अपील है कि वो हमारे पैरा लीगल वॉलंटियर्स के माध्यम से कानूनी सहायता मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें, हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर की उपस्थिति में बाल संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया। इस मौके पर GRP थाना अध्यक्ष मोहम्मद हारून रशीद, RPF की स्नेहा कुमारी, चाइल्ड लाइन जिला समन्वयक रविंद्र कुमार एवं केंद्र समन्वयक रेलवे चाइल्ड लाइन के भूपेंद्र प्रसाद सिंह, रेलवे चाइल्ड लाइन टीम की मौजूदगी में
बच्चों से केक कटवाकर बाल संरक्षण सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिला समन्वयक के द्वारा विभिन्न रेलवे हितग्राहियों को बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार के विषय में जागरूक किया गया, जिसे दरभंगा रेलवे स्टेशन को बाल मैत्रीपूर्ण बनाया जा सके। बाल संरक्षण सप्ताह को बाल दिवस से शुरू करके बाल अधिकार दिवस अर्थात 20 नवंबर तक मनाया जाएगा। यह कार्यक्रम विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर भी मनाया जा रहा है। ये बाल संरक्षण पखवाड़ा चल रहा है, चाइल्ड प्रोटेक्शन वीक। ये बाल दिवस से लेके 14 नवंबर है आज का दिन, आज बाल दिवस है। बाल दिवस के अवसर पर आज कार्यक्रम का जो है विधिवत उद्घाटन हुआ है और ये कार्यक्रम 20 नवंबर तक चलेगा, जो है बाल अधिकार दिवस तक चलेगा। तो ये आज उद्घाटन सत्र में हमारे जो है स्टेशन मैनेजर साहब अशोक कुमार सिंह सर की उपस्थिति में जीआरपी से आई हुई हैं, आरपीएफ से भी आए हुए हैं लोग। सभी की उपस्थिति में जो है आज बाल संरक्षण पखवाड़ा का उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया है और ये कार्यक्रम जो है अभी 1 सप्ताह तक कंटिन्यू चलेगा। के बच्चों के साथ जो है केक काट के इस कार्यक्रम का उद्देश्य है बाल स्नेही वातावरण तैयार करना। जिले में जितने भी ये स्टेशन पे जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे आरपीएफ हैं, जीआरपी हैं, कूली हैं, वेंडर हैं, ये सभी बच्चों के प्रति इनके अधिकार के प्रति जागरूक बने और आवश्यकता पड़ने पर मुसीबत के समय इनको संरक्षण दें। इसलिए जो है ये पखवाड़ा 1 सप्ताह का ये पखवाड़ा है और 1 सप्ताह तक जो है ये कार्यक्रम जो है चलता रहेगा। अपना परिचय दीजिए। रविंदर कुमार, जिला समन्वयक चाइल्ड लाइन। मिथिला मखान के नाम से जीआई टैग देने की मांग को लेकर शहर के भूपेंद्र झा चौक पर किया गया प्रदर्शन एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का किया गया पुतला दहन। 14 नवंबर को मिथिला विकास संघ के आह्वान पर मिथिला की भावना और पहचान से जुड़े हुए मखान को बिहार का मखान के रूप में जीआई टैग देने के प्रस्ताव के विरोध में एवं मिथिला मखान के नाम से जीआई टैग देने की मांग को लेकर शहर के भूपेंद्र झा चौक पर प्रदर्शन किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। उक्त स्थल पर एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष विप्लव कुमार चौधरी ने की। सभा को संबोधित करते हुए संघ के पूर्व महासचिव सुजीत कुमार आचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार की कंसल्टिंग समूह ने जिस तरीके से मिथिला के लोगों की भावना और भौगोलिक परिस्थितियों को दरकिनार करते हुए बिहार का मखान नाम से जीआई टैग करने की घोषणा की है, जिसमें राज्य की सहमति भी दिख रही है, इससे मिथिला के लोग आक्रोशित हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक मिथिला मखान के नाम से जीआई टैग की स्वीकृति नहीं मिल जाती है, तब तक चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। वहीं इस मौके पर नाजिया हसन, प्रियंका झा, त्रिवेणी झा, श्वेता कुमारी, कमलेश उपाध्याय आदि कई लोग मौजूद थे। आई जे आज की पुतला दहन भ रही है हमारे सीएम नीतीश कुमार जी के, तो ये चीज क्या भ रही है सोचे के विषय है। हमर सबके जे पहचान है पाग, मखान, माछ, ये सब हमर सबके संस्कृति सभ्यता है, हमर मिथिलांचल के, हमर मिथिला नगरी के पहचान है। आई पहचान के धूमिल कैल जा रहा है। एखन आई देश विदेश के, लंदन अमेरिका के लोग जान रहा छथिन जो मखान के पहचान मिथिला से जोड़ल गेल छै, मिथिला के पहचान मखान से छै। तो फिर आई मखान के साथ सीएम नीतीश कुमार जे छथिन से हमेशा से मिथिला मैथिल के लेल मिथिला भाषा से उनका परहेज छै, उनका घृणा छै। ई कतई अब एतुका लोग बर्दाश्त नहीं करते, क्या कि सत्ताधारी सब लगातार मिथिला मैथिल का हमेशा से अवहेलना केलखिन हन। अखने अति मिथिला मखाना का बिहार मखाना के द के हमर मिथिलावासी का एखन धूमिल केलक हन। ई सब हिनकर जे छियन धूमिल करे के जे इनकर शर्त छन से इनका सोचा पड़तन कि हम मिथिलावासी जागरूक छी और जाबे तक जीआई टैग बिहार से हटा कर मिथिला में नहीं देथिन तबे तक हम मिथिलावासी एतऽ शांति से नहीं बैसब। और अगर एतऽ से हमरा सबके आगे बढ़ा पड़तै तो हम अपन जनक नगरी मिथिला के धरती से आह्वान करे छियन, मिथिला धरती से सीएम नीतीश कुमार के, बिहार सरकार के कि जो मिथिला हमरा सबके जो मखान हमर पहचान या अगर जीआई टैग मिथिला से नहीं देबै तो
टिमुल खप और अहाँ सबका जवाब देंगे। हमार नाम है प्रियंका झा, समाज सेवी। दरभंगा के एमएलएसएम महाविद्यालय के सभागार में 49वां मिथिला विभूति पर्व समारोह को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। रविवार को आयोजित इस पत्रकार वार्ता में विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने कहा कि यह पर्व 17, 18, 19 नवंबर को आयोजित किए जाएंगे, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि साहित्य एवं साहित्यकार महाकुंभ यादगार होगा। इसमें आम मिथिलावासी से लेकर भारी संख्या में पड़ोसी देश नेपाल एवं प्रवासी मैथिल भाग लेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत 17 नवंबर को 10 बजे महाकवि कोकिल विद्यापति की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के उपरांत भव्य शोभा यात्रा से होगी। 49 मिथिला विभूति पर्व से एहि बेर हमरा 17, 18, 19 के 49 मिथिला विभूति पर्व भ रहल है और समारोह पूर्वक समारोह अहाँ सभक सहयोग से, मिथिलावासी के सहयोग से, हर नर नारी के सहयोग से 49 वर्ष आइ करे ला जा रहा और ओइमे से दर्जनों मंत्री के आमंत्रण छन, हाफ दर्जन मंत्री के स्वीकृति छन, केंद्रीय मंत्री के स्वीकृति छन, MP करीब करीब हाफ दर्जन के छन आ विधायक मिथिला के क्षेत्र सबके आमंत्रण छन। सब मैथिलिस्ट जे छथि, साहित्यकार, पत्रकार, गीतकार, सब गोटे के साहित्य अनुरागी सब मिथिला के वासी के एने आमंत्रण छन। मिथिला पेंटिंग्स के कंपटीशन है, अखिल भारतीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार हमरा भ रहल अछि। हम अहाँ के कही अंतर्राष्ट्रीय गायक सब एता और जकर कि अहाँ के सारा चीज विवेचना हमर जे सलाहकार और अहाँ के संगीतक जे हमर क्षेत्र प्रभारी सांस्कृतिक कार्यक्रम के और ऑलराउंडर कर जे सलाहकार छथि पंडित कमलाकांत झा, ओहि के बारे में एक से एक नामी के लेल कहता। तैं अहाँ के सब प्रभारी के हम परिचय दऽ दी और संगे पुनः कह दी जे मिथिला राज्य और मैथिली और मखाना पर से हम मखाना पर से हमर कोनो सरकार से जब तक हमरा अपना हक में नहीं आयत तब तक हम आंदोलन करते रहब। दरभंगा के मोहम्मदपुर गांव में वसुधा कल्याण आश्रम के तत्वाधान में बहुआयामी परियोजना वरुणाराधना का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर वरुणाराधना जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत वसुधा कल्याण आश्रम की ओर से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय युवाओं को श्री कल्याण तरुण सम्मान से सम्मानित किया गया, जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता आश्रम की गुरुमा श्रीमती मनोरमा देवी ने किया। उन्होंने इस अवसर पर तमाम अतिथियों और छात्रों को उत्साहवर्धन किया और उन्होंने अपने उद्बोधन में धरती माता को स्वच्छ और समृद्ध बनाने की अपील की। तो वहीं आगंतुक अतिथियों का स्वागत करते हुए आश्रम के दरभंगा जिला के अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि आप लोगों ने आज यहाँ आकर मेरा मान बढ़ाया है, आप सब यूं ही हमारा मार्गदर्शन करते रहें। श्री कल्याण तरुण सम्मान से मनोज कुमार लालदास, विशाल कुमार, शादाब आलम, राकेश कुमार और कार्यक्रम के संचालक मुशर्रफ परवेज को पाक चादर और मेमेंटो से सम्मानित किया गया। बच्चों के बीच विचार संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई बच्चों ने अपने अपने विचार रखे और सभी को सम्मानित किया गया। ये मोहम्मदपुर का एक छोटा सा गांव है, पिंडारुच के अंतर्गत दरभंगा जिले के अंतर्गत आता है और यहाँ मैं अपने रचना कॉमर्स पॉइंट को विगत वर्षों से चलाता रहा हूँ। और आज बाल दिवस के शुभ अवसर पर वसुधा कल्याण आश्रम के तत्वाधान में हम जल पर्यावरण के अंतर्गत जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सारे चीज़ के संरक्षण के लिए एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, जिसकी दूर दूर तक एक ऐसा संदेश जाए जिससे हम पर्यावरण को संरक्षित कर सके और मानव जाति हमारी
एकदम भविष्य में अच्छे से विचरण कर सके, इसके लिए हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने के लिए एक मिसाल कायम करने के लिए एक बच्चों को और बच्चे के जो पेरेंट्स हैं और हमारे जो इस परिवेश में जितने सारे रहने वाले प्राणी हैं उन सबको एक संदेश देना चाहते हैं कि हम पर्यावरण को सुरक्षित करके ही, पर्यावरण का संरक्षण करके ही हम अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं। और इसीलिए हमने ये कार्यक्रम रखा है कि पर्यावरण का संरक्षण ही मानव के अस्तित्व का संरक्षण है, भविष्य का संरक्षण है। हमारे यहाँ वसुधा कल्याण आश्रम के जो संस्थापक है, जो प्रतिष्ठादाता हैं, आचार्य पावन जी महाराज, उन्होंने इस कार्यक्रम की मेज़बानी करने के लिए हमें बहुत अच्छे ढंग से प्रेरित किए और उनके ही हम संरक्षण में ये कार्यक्रम को करने का एक संकल्प लिए और हम इस कार्यक्रम को अच्छे से करके मानव जाति को एक संदेश देना चाहते हैं। मेरा नाम रजीश कुमार हुआ। 14 नवंबर रविवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा मिथिला मखाना का नाम बिहार मखाना कर देने के विरोध में किया प्रेस वार्ता का आयोजन। लहरियासराय जेल गेट एकमी टावर के समीप एमएसयू कार्यालय पर किया गया प्रेस वार्ता को एमएसयू के अविनाश भारद्वाज, संस्थापक सदस्य अनूप मैथिल, राष्ट्रीय टीम सदस्य आदित्य मोहन, मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र नेता अमन सक्सेना व विकास चौधरी ने संबोधित किया। तो वहीं अनूप मैथिल ने कहा कि बता दें कि मखाना की जीआई टैग संबंध में बिहार सरकार मिथिला के साथ अन्याय कर रही है। बिहार सरकार कोशिश कर रही है कि इसका जीआई टैग बिहार का मखाना नाम से लिया जाए। हमारी स्पष्ट मांग है कि मखाना मिथिला का मूल फसल है और इसका 90% से अधिक उत्पादन केवल मिथिला क्षेत्र में होता है, इसलिए इसका जीआई टैगिंग मिथिला मखाना के नाम से होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पहले केंद्र सरकार ने मखाना आदि का प्रोसेसिंग संबंधित 10,000 करोड़ घोषित किया, तब मखाना के जीआई टैग की बात उठी। तो वहीं संगठन के विकास चौधरी ने कहा कि ये कोई संयोग नहीं है। कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने मखाना के व्यापारिक ब्रांडिंग के संदर्भ में विशेष पैकेज की बात की और आज अचानक बिहार मखाना नाम से जीआई टैग हथियाने की कोशिश हो रही है। ये सब दूर का व्यापारिक हित साधने की कोशिश हो रही है, इसका पुरजोर विरोध होगा। ये जो मिथिला विरोधी सरकार है, जिसकी वास्तु स्थिति को हम लोग यहाँ जान रहे हैं और जिसने बदलाने का काम किया है, बार बार वो कहती रही, इनके विधायक, इनके सांसद भी कहते रहे कि मिथिला मखान होगा, लेकिन आज जब डॉक्यूमेंटेशनल प्रूफ आ रहा है कि बिहार मखाना कर दिया गया, तो हम लोग इस पर कड़ा विरोध करने का निर्णय लिए हैं। मिथिला स्टूडेंट यूनियन अब बैठने वाली नहीं है। जैसे कि हमारे साथियों ने कहा कि इसी तरह दक्षिण बिहार मिथिला ग्रामीण बैंक का नाम दक्षिण बिहार, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक कर दिया गया। विभिन्न स्तर से मिथिला को मानचित्र से हटाने का काम किया जा रहा है। तो हम यहाँ ये कहने के लिए सरकार को आए हैं, जनप्रतिनिधि को आए हैं कि अब ये चलने वाला नहीं है। अब हम जाग चुके हैं, मिथिला के लोग जाग चुकी है। एमएसयू इसका कड़ा प्रतिकार करेंगे। अविनाश भारद्वाज, मिथिला स्टूडेंट। दरभंगा के कामेश्वर नगर में स्थित राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय में निःशुल्क मधुमेह जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मधुमेह रोग संबंधित की जांच की गई। रविवार को अस्पताल परिसर में विश्व मधुमेह दिवस पर योग प्रशिक्षक के द्वारा योग का कार्यक्रम भी रखा गया। उसके पश्चात आए मधुमेह रोगियों की जांच की गई। जल्द पेशाब आना, वजन घटना, प्यास बहुत ज़्यादा लगना, कमजोरी अथवा थकान होना आदि मधुमेह के प्रमुख लक्षण हैं। मधुमेह या डायबिटीज से बचने के लिए आवश्यक है कि शरीर के वजन को समान रखा जाए सहित कई बातों की जानकारी अस्पताल परिसर में मौजूद चिकित्सकों के द्वारा मरीजों को दी गई।